चैनल आपके सर ऑनलाइन में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको लेकर आया हूं एक बायोलॉजी का टॉपिक है, छोटा सा, ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ह्यूमन ब्लड ग्रुप देखिएगा, इस ब्लड ग्रुप के अंदर आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले बात हम ये करते हैं, पढ़ना क्या है इस ब्लड ग्रुप के अंदर, पढ़ना क्या है कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। कि किसने खोज किया, कब किया गया, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं। बट आपको पेशेंस के साथ बैठना है, पेन काफी लेकर के, तभी समझ में आएगा, ना अन्यथा समझ में नहीं आएगा। देखिएगा, हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, जो ब्लड ग्रुप है ये एबीओ सिस्टम के अंदर आता है। किसके अंदर? एबीओ सिस्टम। क्या? एबीओ सिस्टम। एबीओ क्या होता है, एबीओ होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं हम कि एबीओ सिस्टम का खोज किसने किया। खोज किसने किया? लैंडस्टीनर, कार्ल आपसे पूछे कि एबीओ सिस्टम का खोज किसने किया, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। यह कब किया? सन 1900 ईस्वी में किया था। 1900 ईस्वी में किया था। सर एबीओ सिस्टम क्या होता है? एबीओ सिस्टम होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ या जीरो। सर जीरो क्यों कह रहे हैं? अब आप ही कहोगे कि जीरो क्यों कहा है, ठीक है, बट इस बात को याद करके रखना क्लास में कि ब्लड ग्रुप एबीओ, इसलिए इसका नाम दे दिया गया था एबीओ सिस्टम। क्या? एबीओ सिस्टम। हम कह सकते हैं एबीओ सिस्टम का खोज किसने किया? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। कब किया? 1900 ईस्वी में किया। अब बात करते हैं हम, अब एट प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में ब्लड ग्रुप कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। देखिएगा 4 कौन कौन से हैं? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ और ब्लड ग्रुप ए बी। कितने होते हैं? 4 होते हैं जी। कितने होते हैं? ब्लड ग्रुप 4 होते हैं। अब बात करते हैं हम, सर ये एबी तो पीछे आया है, क्यों? ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम में खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, बट एबी बाद में आया था। अब बात करते हैं हम एबी ब्लड ग्रुप। क्या? एबी ब्लड ग्रुप, एबी ब्लड ग्रुप किसने किया था? डक्टेलो। क्या? डक्टेलो स्टूले ने किया था। यह कब किया था? सन 1902 में। सन 1902 में। किसका? ब्लड ग्रुप एबी का। आपसे पूछे ब्लड ग्रुप एबी का खोज किसने किया? डॉक्टर स्टूले ने किया। कब किया? 1902, ठीक है, सन 1902 में किया गया। ये ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? ए बी ओ ए बी। अब बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। आपने सुना होगा किसी से भी कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, बट आपको हमारी क्लास के अंदर ध्यान से बैठना है और ध्यान से ही सामने आपको देखना है। एक एक शब्द समझा के जाऊंगा इसी क्लास में।
100% समझ में आएगा। हम कह रहे हैं आपसे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव पे होता है। पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, माइनस 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 माइनस। जब हम बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की, कितने हो गए ब्लड ग्रुप? हो गए हमारे कितने? 8 ब्लड ग्रुप। कितने हो गए? 8 हो गए। समझ में आ गया ना 8 कैसे हो गए? समझ में आ गया ना 8 कैसे हो गए? देखिएगा, अब हम बात करते हैं जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जब आपका ब्लड टेस्ट होता है ना, क्या होता है? ब्लड टेस्ट। किसका? ब्लड ग्रुप। आप अपना ब्लड चेक कराने गए कि सर हमारा तो ब्लड ग्रुप कौन सा है जी, डॉक्टर जी बताइएगा। बट हम आपको डॉक्टर का रिक्वायरमेंट ना होगी आज से। सर कैसे झूठ बोल रहे हो? नहीं दोस्तों, झूठ नहीं बोल रहा हूं। आज से किसी भी डॉक्टर को नहीं पूछोगे कि हम किससे लेंगे, किसको देंगे ब्लड ग्रुप। अगर हमारे पापा मम्मी में ब्लड ग्रुप ये है तो हमें कौन सा होगा? आज ही समझा के जाऊंगा इसी क्लास में। बट मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिएगा आप लोग, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इसका ज्ञान आपके दोस्तों के तक पहुंच पाए। देखिएगा, आपने खूब पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ता होगा, आपकी मैडम ने खूब पढ़ाया होगा, आपको हंस के पढ़ाया होगा, बट आपने ध्यान नहीं दिया होगा। आपने ध्यान नहीं दिया होगा। सब ध्यान दीजिए, दिया है ध्यान, बट और कहीं। देखिएगा, जो ब्लड है, क्या ब्लड के कुछ कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? कंपोनेंट क्या होते हैं? ब्लड के कुछ घटक होते हैं जी। क्या होते हैं? घटक। आपने सुना होगा ब्लड के अंदर होता है आरबीसी, ब्लड के अंदर होता है डब्ल्यूबीसी, ब्लड के अंदर होता है पीएल। क्या होता है? पीएल, प्लेटलेट्स। ब्लड के अंदर होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। ये आप जानते होंगे, आरबीसी अलग, डब्ल्यूबीसी अलग, प्लेटलेट्स अलग, प्लाज्मा अलग, बट सभी खुली हुई हैं। कहाँ? ब्लड के अंदर। तभी तो नाम दिया गया इसका ब्लड, तभी तो नाम दिया गया इसका ब्लड। इतना समझ पा रहे हैं आप? नोट कर लीजिएगा। देखो, समझ ना आया आपको? ठीक है। आपके ब्लड से जब आप ब्लड ग्रुप चेक कराने जाओगे ना किसी डॉक्टर के पास, ब्लड ग्रुप चेक कराने जाओगे, या तो डॉक्टर आपके ब्लड से आरबीसी लेगा। क्या लेगा? या तो डॉक्टर आपके ब्लड से आरबीसी लेगा या डब्ल्यूबीसी लेगा, या प्लाज्मा लेगा। डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा की बात एक रहेगी। देखिएगा, आप डॉक्टर के पास, आपके डॉक्टर क्या निकाला? आपका ब्लड निकाला जी। क्या निकाला? ब्लड। क्या? रक्त। ठीक है। आपके डॉक्टर ने क्या निकाला? ब्लड। इस जस्ट ब्लड में से या तो उठाएगा आरबीसी की फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिका या कोशिका, या डॉक्टर उठाएगा डब्ल्यूबीसी, या उठाएगा प्लाज्मा। क्या उठाएगा? या तो डॉक्टर उठाएगा आपके खून से आरबीसी, या उठाएगा डब्ल्यूबीसी। या डब्ल्यूबीसी परफॉर्म बाय व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। देखिएगा, जब इस ब्लड से उठाएगा आरबीसी और
WBC। ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा प्राप्त कि ब्लड, आप देखो आरबीसी के अंदर एंटीजन होता है। क्या होता है? एंटीजन। और WBC प्लाज्मा के अंदर होता है एंटीबॉडी। एंटीजन को कहेंगे क्या? हिंदी में क्या कहेंगे? प्रतिजन। क्या कहेंगे? प्रतिजन। इसको क्या कहेंगे? प्रतिरक्षी। क्या कहेंगे? प्रतिरक्षी। आपके ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि ब्लड ग्रुप कैसे पता करते हैं डॉक्टर। ब्लड ग्रुप कैसे पता करते हैं कि इस आदमी का ब्लड ग्रुप ये है, इसका ये है, उसका ये है। ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। आज आपको डॉक्टर बना के छोड़ूंगा। देखिएगा, एंटीजन आरबीसी में होता है एंटीजन। ये आपका हो गया जी एंटीजन। क्या हो गया? ये एंटीजन है। एक सूक्ष्मदर्शी पर इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोप पर जब डॉक्टर आरबीसी रखता है तो उसकी एंटीजन की जो संरचना होगी ना, ऐसी होगी। एंटीजन संरचना कैसी होगी? ऐसी होगी सर, ऐसी होगी, ऐसे देखो ये। जब WBC, क्या WBC, क्या WBC, जब डॉक्टर WBC उठाएगा ना, इसकी जो संरचना होगी, इसकी संरचना इर्रेगुलर, ये निश्चित आकार है। कैसा है? ये निश्चित आकार है। कैसा है? निश्चित आकार है इसका। इसका आकार कैसा है? निश्चित। इसका आकार कैसा है? अनिश्चित है। ये रेगुलर, ये इर्रेगुलर। ये कैसा? ये WBC प्लाज्मा है। इसका जो आकार होता है, WBC जो सेल होती है, इसका आकार होता है, आपने सुना होगा, यूनिसेलुलर। क्या? एक कोशिका। क्या होता है? अमीबा होता है। अमीबा क्या होता है? अमीबा। क्या अमीबा का आकार रेगुलर होता है? क्या निश्चित होता है? क्या नहीं होता है। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। अमीबा का आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है, बदलता रहता है। कैसे? जब वो खाना बनाता है, कैसे बनाता है? ऐसे अपने अंदर धसा लेता है उस खाने को और क्या कर लेता है? खा जाता, दबोच लेता है उसको। ऐसे ही WBC काम करती है। जब आपके ब्लड में बैक्टीरिया आता है ना, ये पहचान लेती है, ये सैनिक सेल है हमारी। क्या है? सैनिक सेल। आपको पढ़ाऊंगा, ब्लड का टॉपिक लेके आऊंगा स्पेशल। 1.5-2 घंटे, कम से कम 4 घंटे पढ़ाऊंगा आपको ब्लड, ठीक है। बट आपको मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? ब्लड ग्रुप। जैसे WBC है, कोई बैक्टीरिया आता है ना, बैक्टीरिया ये तुरंत पहचान लेती है कि दुश्मन आ गया। ये सैनिक सेल है। अगर बॉर्डर पे दुश्मन आएगा तो सैनिक मारेंगे, नहीं मारेंगे, फौजी उसको मारेंगे। ऐसे ही क्या करते हैं? बैक्टीरिया को पहचान लेंगे, आ जाओ बेटा, आ जाओ। क्या करेंगे? उसके अंदर धसा देंगे और उसको क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे, उसको भक्षक मार देंगे। कौन? WBC। ठीक है। अब बात करते हैं एंटीजन क्या होता है। सर जी, ये हमारे ब्लड के अंदर एंटीजन क्या होता है? देखो, ग्लाइको प्रोटीन, जो एंटीजन है और ये एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी। जो एंटीजन है ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, यहाँ से भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे 10वीं हो, 12वीं हो, SSC हो, CGL हो,
वाई ग्रुप हो, रेलवे हो, यूपी पुलिस हो, कोई भी, ईटीसी। ये किसका? ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या? ग्लाइकोप्रोटीन। सर जी ग्लाइकोप्रोटीन होता क्या है? आप ध्यान दीजिएगा, ग्लाइको का मतलब क्या होता है? ग्लाइको का मतलब होता है शर्करा। शर्करा क्या होती है? मीठी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहेंगे? शर्करा। ये क्या है? ग्लाइको क्या है? शर्करा। क्या है? शर्करा। ध्यान देखिएगा, ये शर्करा हुआ और ये क्या हमारा? ये प्रोटीन हमारा। क्या है? ये हमारा प्रोटीन ही होता है। ग्लाइको का मतलब शर्करा, शर्करा का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कैसी होती है? मीठी होती है। इतना नोट कर लीजिएगा। कर लिया? इतना समझ में आ गया? बट मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप मूवी देखते हैं ना, माइंड को कंसंट्रेशन होकर के आज देख लो, बट अगर आप अपना नाम भूल जाओगे, मैं लिख करके दे रहा हूं, बट आज की क्लास जिंदगी नहीं भूलोगे, जिंदगी नहीं भूलोगे। आज मैं आपको सिखा के जाऊंगा किससे लेना है और किसको देना है। पर आपको ध्यान दीजिएगा, सामने देखो, अब बता रहा हूं, आप समझ लेना। आपको इस पर जब एंटीजन होता है ना, इस पर दो सिंबल होते हैं। जब इस पर सूक्ष्मदर्शी पर रखेंगे ना, कहा? सूक्ष्मदर्शी पर। इस पर एंटीजन पर दो सिंबल होते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। इस पर क्या होता है? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी। देखिएगा, अगर जब इस पर ब्लड ग्रुप आया ए, क्या आ गया? ए, तो उस इंसान का, जब हम सूक्ष्मदर्शी पर रखेंगे आरबीसी को, आरबीसी के अंदर होता है एंटीजन, जब सूक्ष्मदर्शी पर रखेंगे तो आरबीसी के अंदर क्या होते हैं? दो एंटीजन पर हमारे क्या होते हैं? दो सिंबल होते हैं। कौन से? ए और बी होता है। अगर दोनों में से एक ब्लड ग्रुप आ गया तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए हो गया। क्या हो गया? ए। अगर जिस इंसान का ब्लड ग्रुप बी आ गया यहां पर, तो उसका क्या होगा? ब्लड ग्रुप कैसा होगा? बी होगा। अगर यहां पर दोनों आ गए, क्या? दोनों आ गए, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी होगा। क्या होगा? ए बी। अगर दोनों आ गए तो ए बी होगा। अगर सर्दी कुछ नहीं आया, अरे जीरो आया दोस्तों, क्या आया? जीरो आया। अरे जीरो आएगा तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया था ब्लड ग्रुप ओ। क्या दे दिया गया था? ब्लड ग्रुप ओ नाम दे दिया गया था। किसका? इस ब्लड ग्रुप जीरो को। समझ में आ गया? क्या हम कहेंगे ए बी जीरो सिस्टम अच्छा लगता है क्या? नहीं, लैब डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या कहा था? इसको जीरो नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे ब्लड ग्रुप ओ कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? ब्लड ग्रुप ओ। इतना समझ में आ ही गया। अब देखो, जो डब्ल्यूबीसी ना, डॉक्टर एक उठाता है, चाहे तो उठाएगा आरबीसी या उठाएगा डब्ल्यूबीसी। समझ में आ रहा है या आरबीसी या डब्ल्यूबीसी? देखिएगा, ये जो आरबीसी है ना, इस डब्ल्यूबीसी का विपरीत होता है। क्या होता है? विपरीत होता है। बस मैं कह रहा हूं कि आरबीसी पे जो सिंबल आते हैं ब्लड ग्रुप के, इसका जस्ट विपरीत होता है। सर नहीं आया समझ में? अभी नहीं आया ना, अब आएगा समझ में। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर आया ब्लड ग्रुप ए, तो डब्ल्यूबीसी पर क्या आएगा? बी आएगा। सर जी क्या आएगा? बी। इसका क्या है? विपरीत है, उल्टा है इसका। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर यहां पर ब्लड ग्रुप आ गया बी, तो यहां पर ब्लड ग्रुप कैसा आएगा? ए। यहां पर कैसा आएगा ब्लड ग्रुप? ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा। इतना समझ में आ रहा है? अगर ब्लड ग्रुप यहां पर आ रहा है ए बी,
ए और बी दोनों आ गए, ए बी आ गए। तो यहाँ पर नहीं आएगा कुछ भी, यहाँ पर आएगा ब्लड ग्रुप 0 0 0। क्या आएगा? 0। ये सब क्या है? विपरीत है। इतना समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है 0 0 सर जी नहीं, हम तो क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे ब्लड ग्रुप 0 0 कहेंगे, इसको कहेंगे ओ ब्लड ग्रुप। जब यहाँ पर ओ आया है तो यहाँ पर क्या आएगा? कैपिटल ए कैपिटल बी दोनों आ गए, ए और बी। इतना समझ में आ ही गया होगा आपको, इतना समझ में आ ही गया होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, समझ में आएगा 100%। देखिएगा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ब्लड ग्रुप। अब मैं आपको एक टेबल बनाने जा रहा हूं। क्या? टेबल बनाने जा रहा हूं, ठीक है। इस टेबल को आपको याद नहीं करना है, याद नहीं करना, याद नहीं करना है। इतना समझना है कि ब्लड ग्रुप 4 होते हैं। कितने? 4। अब देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझना इस टेबल को। अगर ये समझ में आ गया तो डॉक्टर की चाहना होगी किससे लेना है, किसको देना है। देखिएगा, मैं लाइन खींच रहा हूं। देखिए, टेबल ध्यान दे देगा। टेबल समझ में आ गया तो ये समझ लेना कि ब्लड ग्रुप जिंदगी भर याद रहेगा, ब्लड ग्रुप जिंदगी भर याद रहेगा। देखिएगा, मैंने ब्लड ग्रुप बताया आपको, देखो बी ब्लड और जी का मतलब ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप ये हो गया ब्लड ग्रुप, ठीक है। आपको यहाँ पे लेना होगा, ब्लड ग्रुप हो गया, आपको ये लेना पड़ेगा यहाँ एंटीजन। क्या लेना है? एंटीजन। यहाँ क्या लेना है? एंटी बॉडी। क्या लेना है? एंटी बॉडी लेना है। और ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर एंटी बॉडी लेना है। ठीक है, यहाँ एंटी बॉडी ध्यान देना आपको। रिसीवर, प्राप्त करने वाला, यहाँ पे आपको लेना है डोनर। क्या लेना है? डोनर। क्या? डोनर। और यहाँ पे लेना है आपको पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमारा बाद का काम है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको भरने का आप भर दोगे, अरे मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद भर दोगे इसको, इस टेबल को आप भर दोगे। बट ये टेबल समझ में आ गया तो ब्लड ग्रुप मैं गारंटी ले रहा हूं, किसी से पूछोगे नहीं भविष्य में कि ब्लड ग्रुप किसको लेना किसको देना है। आज समझ लीजिएगा कि ब्लड ग्रुप कितने होते हैं। ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, ब्लड ग्रुप ओ होता है और ब्लड ग्रुप ए बी होता है। ए बी दोनों जॉइंट ही है, ठीक है। तो इतना समझ में आ ही गया होगा, ब्लड ग्रुप ए बी होता है, इतना समझ में आ ही गया होगा। अब मुझे बताओ, आप ही बताना है, मैं नहीं, आप बताओगे, ठीक है। जिस इंसान का ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या होगा उसका? आरबीसी पर ए आएगा तभी तो हम कहेंगे उसका ब्लड ग्रुप ए है। यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए हो गया। हो गया जी, हो गया, ठीक है। जब इसका ए हो गया था तो एंटीबॉडी में क्या आया था? विपरीत आया ना, डब्ल्यूबीसी पर कैसा आया था? विपरीत आया था। यहाँ पर क्या आया था? बी आया था, इतना तो ध्यान होगा ना आपको, ठीक है। जब यहाँ पर बी आया तो एंटीजन क्या होगा? एंटीजन यहाँ पर क्या होगा? बी होगा ना। जब एंटीजन आरबीसी पर बी आया तो उसी तभी तो कहेंगे उसका ब्लड ग्रुप बी, ठीक है, इसका ब्लड ग्रुप बी। जब इसका बी आया है
तो इसका क्या आएगा, ए आएगा। क्यों, इसका विपरीत होता है। जिस इंसान का ब्लड ग्रुप ओ है, क्या ओ, जब इस इंसान का ओ था तो एंटीजन क्या था, खाली था, कुछ नहीं आया था ना एंटीजन पे। जब ब्लड ग्रुप ओ था 0 आया था ना आरबीसी पर। आरबीसी पे देखो मैंने यहाँ बताया था, जब यहाँ पर कुछ नहीं आएगा उसको क्या मानेंगे, 0। जैसे इंसान का ब्लड ग्रुप ओ है, यहाँ पर क्या था, एंटीजन। क्या एंटीजन है क्या इसके अंदर, नहीं है, एंटीजन नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ए बी आ गया। ये सब क्या था, विपरीत हो गया था। जब इस पर एंटीजन नहीं है, क्या नहीं है, एंटीजन। जब इस पर एंटीजन नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप हमारा क्या हो गया, ये दाता हो गया, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है, इसके अंदर एंटीजन नहीं है। हम कहेंगे जो ब्लड ग्रुप ओ है ये कैसा है, डोनर है, ये सर्वदाता है, सर्वदाता। आपसे कोई पूछे कि ब्लड ग्रुप सर्वदाता कौन सा है, ओ है, क्यों, इसके अंदर डी एंटीजन नहीं है। अगर इसको किसी को भी चढ़ा देंगे, चढ़ा सकते, क्यों, इसके अंदर एंटीजन नहीं है, हम किसी को भी चढ़ा सकते हैं। समझ में आ गया। देखो ए बी, जब एंटीजन ए ब्लड ग्रुप ए बी है, ध्यान से समझिएगा, जब ब्लड ग्रुप ए है, सॉरी ए बी, तो यहां पर एंटीजन क्या होगा, एंटीजन क्या होगा, ए बी होगा नहीं होगा, ए बी होगा या नहीं होगा, होगा। जब यहां पर ए बी आया तो उधर क्या होगा, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था ना, वो खाली आया था ना, उधर ए बी आया था, उधर क्या था, कुछ नहीं था। जब इसमें एंटीबॉडी नहीं है, जब इसमें क्या नहीं है, एंटीबॉडी, जब इसमें एंटीबॉडी नहीं है तो ये सबसे क्या ले लेगा, ब्लड ले लेगा, ब्लड, खून। तो इसलिए कहेंगे ये क्या है, सर्वग्राही है, रिसीवर। ये भी क्या है, सर्वग्राही है। देखिएगा, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। हम आपसे कह रहे हैं कि ये यहां तक तो आपके समझ में आ ही गया होगा, पक्का। देखिएगा, अब बात करते हैं रिसीवर की। रिसीवर का मतलब होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है लेने वाला, प्राप्त करने वाला, लेने वाला या प्राप्त करने वाला। अब मुझे कुछ समझाओ, जिस इंसान का ब्लड ग्रुप ए है ना, ए, ये किस किस से ले लेगा, किस किस से लेगा, ए से लेगा। हाँ सर जी, ए से तो ले लेगा, जिस इंसान का ब्लड ग्रुप ए है तो ए से तो लेगा ही लेगा। और किस से लेगा, अरे दोस्तों ये ओ से भी लेगा। किस से लेगा, ओ से। क्यों, ये सबको दे रहा है, ये सबको दे रहा है। जब ये सबको दे रहा है तो क्या ए को देगा नहीं देगा, ए लेने वाला ये सबको दे रहा है तो ए को भी क्या करेगा, देगा। भाई लेगा, देखो भाई समझना, ए का जिस इंसान का ब्लड ग्रुप ए है तो ए वाले से तो लेगा ही लेगा, ठीक है, इतना तो आप जानते ही हैं। जब ये 0 है ब्लड ग्रुप ओ, ये सबको दे रहा है तो भाई ए को देगा नहीं देगा, देगा सर। जिस इंसान का ब्लड ग्रुप बी है, बी वाला किस किस से लेगा, बी से तो लेगा ही लेगा, और किस से लेगा, ये ओ से भी लेगा। किससे लेगा, ओ से भी लेगा। जिस इंसान का ब्लड ग्रुप ओ है, क्या, जिस इंसान का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ, तो किससे लेगा, ओ से लेगा। और किससे लेगा, नहीं, ओ से ही लेगा। किससे लेगा, ओ से ही लेगा। जिस इंसान का ब्लड ग्रुप ए बी है, क्या, ए बी, ए बी, जिस इंसान का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, ए बी किस किस से लेगा, ए बी से तो लेगा ही लेगा। क्यों, ये ग्राहक है,
अरे मेरी कोई दुकान है, सब तरीका के ग्राहक आएंगे मेरे पास, सबको सामान दूंगा। ये ग्राहक है, सब ग्राही, सबसे लेगा, ए से भी लेगा और बी से भी लेगा और किससे लेगा, ओ से भी लेगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, आ गया होगा। अब बात करते हैं हम डोनर। क्या? डोनर। जिस इंसान का ब्लड ग्रुप ए है वो किसको देगा? ए को तो देगा ही देगा, ए बी को भी देगा। क्यों? बी क्या है? ग्राहक है। अरे ले रहा है, ये ले रहा है। देखो, जिस इंसान का ब्लड ग्रुप बी है, बी को तो देगा ही देगा और ए बी को भी देगा। जिस इंसान का ब्लड ग्रुप ओ है, क्या? जिस इंसान का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ किसको देगा? ओ को तो देगा ही देगा, ए को देगा, बी को देगा, ए बी को भी देगा। समझ में आ रहा होगा इतना? क्यों? ये दाता है, ओ को तो देगा, सबको देगा। जिस इंसान का ब्लड ग्रुप ए बी है, क्या? जिस इंसान का ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी, तो किसको देगा? किसको देगा? ये सिर्फ सर जी ये तो ए बी को ही देगा। क्यों? ए को दे देगा? नहीं, ये तो ग्राहक है, लेगा या देगा अपना, सबसे ले लेगा, बट सबको नहीं देगा। सबको देने वाला कौन है? अरे ये है, ये इतना समझ में आ गया होगा। पीरियोडिक टेबल बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव को इस कॉलम को आप ही फिल कर लोगे, आप ही फिल कर लोगे, बट थोड़ा सा अब हम आपको बताएंगे कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बनता है। चलिएगा, देखिएगा, अब मैं आपको बताऊंगा जो ब्लड ग्रुप ए, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव कि अभी तक तो लोग जान पाए कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होते हैं। फिर कुछ समय बाद एक्सपेरिमेंट करते रहे साइंटिस्ट, तो 1940 ईस्वी की बात है, तब पता चला था 38 साल या हम कहेंगे 40 साल बाद पता चला कि ब्लड ग्रुप नेगेटिव भी होता है। अब ध्यान दीजिएगा, एक खोज किया था RH फैक्टर। क्या? RH फैक्टर, RH फैक्टर हिंदी में क्या कहेंगे? इसको कहेंगे RH कारक। क्या कहेंगे हम इसको? हम क्या कहेंगे इसको? RH कारक। अब बात करते हैं RH कारक की खोज किसने किया था। ठीक है, ये क्या था? लैंड स्टिंगर एंड व्हीलर ने। लैंड स्टिंगर एंड व्हीलर ने। कब की बात है? 1940 ईस्वी की बात है। कैसे पता करा इन्होंने कि एंटी कि पॉजिटिव भी होते हैं, ब्लड ग्रुप नेगेटिव भी होता है क्या? ब्लड ग्रुप नेगेटिव भी होता है क्या? देखिएगा कि कैसे पता करते हैं अब कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं क्या। देखो, RH कारक एक प्रजाति थी रीसस मंकी। रीसस बंदर। क्या? रीसस बंदर एक प्रजाति थी किसकी? रीसस मंकी। रीसस मंकी यहीं से लिया गया था क्या? रीसस RH फैक्टर।
समझ में आ गया? यही से क्या लिया गया था, RH फैक्टर। इन भाई साहब ने क्या किया था समझ लीजिएगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बंदर को पकड़ा। वो बंदर की प्रजाति क्या थी, रीसस। क्या था, रीसस। इन्होंने एक बंदर को पकड़ा था और बंदर को पकड़ के उसको दबोच दिया। क्या कर दिया, दबोच दिया। दबोच करके इन साइंटिस्टों ने उस बंदर से ब्लड निकाला। क्या निकाला, ब्लड। क्या निकाला था, ब्लड निकाला। और ब्लड से क्या उठाया, इन्होंने ब्लड से निकाला क्या, आरबीसी लिया था। इन बंदरों ने सॉरी इन साइंटिस्टों ने उस बंदर से आरबीसी निकाला। भाई खून निकालोगे, खून का ही तो पार्ट होता है आरबीसी। क्या निकाला, इन्होंने आरबीसी निकाला। आरबीसी के अंदर क्या होता है, एंटीजन होता है। क्या होता है, एंटीजन। ये आरबीसी हो गया, आरबीसी होगा। तो जब इस बंदर के खून को 1940 ईस्वी में इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोप पर रखा, सूक्ष्मदर्शी पर रखा था, तो फर्स्ट टाइम 1940 में एंटीजन मतलब आरबीसी की सरफेस एरिया पर ऐसे ऐसे काले काले ये ब्लैक पार्टिकल फर्स्ट टाइम दिखाई दिए थे। क्या दिखाई दिए थे, फर्स्ट टाइम, पहली बार दिखाई दिए थे। ये पहले नहीं था, ये पहले नहीं था। जब ये काले काले से धब्बे दिखाई दिए, किस पर दिए थे, एंटीजन पर, तो दिखाई दिए फर्स्ट टाइम। तो वैज्ञानिकों ने क्या कहा था, जिस इंसान की आरबीसी की सरफेस एरिया पर, जिस इंसान की आरबीसी की सरफेस एरिया पर अगर आरबीसी में ऐसे ऐसे धब्बे धब्बे से दिखाई दे दिए गए, अगर ये ब्लैक पार्टिकल दिखाई दिए, तो हम उस ब्लड ग्रुप का नाम देंगे डी एंटीजन। क्या देंगे, डी एंटीजन। क्या नाम रखेंगे, डी एंटीजन। भाई साहब मेरा जो ब्लड ग्रुप है ना वो पॉजिटिव है, सॉरी बी पॉजिटिव है मेरा ब्लड ग्रुप। कैसा है, बी पॉजिटिव है मेरा ब्लड ग्रुप। अगर पॉजिटिव है, क्या ये धब्बे होंगे, सर होंगे 100%। अगर जिस आरबी सरफेस एरिया पर काले काले से धब्बे दिखाई दे दिए गए, तो कह देंगे इसका ब्लड ग्रुप कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्या उसके अंदर क्या हो गया, डी एंटीजन नाम दे दिया गया था उससे, डी एंटीजन। जिस इंसान की सरफेस एरिया पर ये ब्लैक स्पॉट दिखाई दिए, तो उसको कहेंगे ब्लड ग्रुप कैसा है, पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव है। उसका ब्लड ग्रुप कैसा है, पॉजिटिव। इतना समझ में आएगा होगा। अब देखिएगा, अगर जिस आरबीसी की सरफेस एरिया पर अगर कुछ भी दिखाई नहीं दिया, तो हम क्या कहेंगे, कुछ नहीं है। इसका ब्लड ग्रुप कैसा है, नेगेटिव है। कैसा है, इसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। कैसा है, नेगेटिव। कैसा ब्लड ग्रुप, नेगेटिव है इसका ब्लड ग्रुप। कैसा है, नेगेटिव है इसका ब्लड ग्रुप। इतना समझ में आ गया होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे आपने बचपन की जिंदगी में 2 बूंद पी होंगी, किसकी, पोलियो की, पिया है ना। जिंदगी में आपके बचपन में 2 बूंद पिया है ना पोलियो की, ऐसे मैं आपको 4 बूंद पिलाने जा रहा हूँ भविष्य के लिए। वो 4 बूंद आपको याद रखनी है। जिंदगी में किसी से तुम्हारा ब्लड ग्रुप पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देखिएगा, देखो, अगर किसी इंसान का, देखो किसी इंसान का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, क्या है, देखो अगर किसी आदमी का ब्लड ग्रुप A है, B है, O है, A भी है, RH का मतलब ये होता है, ठीक है। और किसी का प्लस है, किसी इंसान का ब्लड ग्रुप कैसा है, पॉजिटिव है, डोनर। जब ये किसी को देगा ना, जब ये पॉजिटिव वाला देगा, तो सिर्फ RH पॉजिटिव को ही देगा, RH पॉजिटिव को ही
देगा। एक फर्स्ट ये लाइन होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस इंसान का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले को ही देगा। कितना समझ में आ रहा है? RH पॉजिटिव, RH पॉजिटिव जब क्या करेगा, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या हो गया? एक्सेप्ट का मतलब हो गया लेगा। जब ये पॉजिटिव वाला ये लेगा किस किस से? RH पॉजिटिव से ले लेगा और RH नेगेटिव वाले से ले लेगा। अगर मेरा ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है ना तो B नेगेटिव वाले से मैं आराम से ले लूंगा। क्यों? मेरे अंदर तो D एंटीजन है ना, मेरे अंदर तो D एंटीजन है। D एंटीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? D एंटीजन रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव को। क्या? पॉजिटिव को। मेरे ब्लड ग्रुप में क्या देख रखा है? D एंटीजन देख रखा है। समझिएगा, समझा के जाऊंगा आपको एक एक। देखिएगा, अगर ये 2 हो गया, अब तीसरा बूंद। जिस इंसान का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, क्या? नेगेटिव, डोनेट। जब ये डोनेट करेगा ना, जो नेगेटिव वाला है, नेगेटिव वाला RH नेगेटिव को दे देगा और RH पॉजिटिव वाले को दे देगा। RH पॉजिटिव वाले को दे देगा 100%। क्यों? इसके अंदर D एंटीजन है। इसने तो चोर देख रखा है, इसने तो भूत प्रेत देख रखी। समझाऊंगा, पेशेंस रखिएगा। आप सुन लीजिएगा 4.4। RH नेगेटिव जब क्या करेगा? एक्सेप्ट। क्या करेगा? ये एक्सेप्ट करेगा RH नेगेटिव वाला। ये जब किससे लेगा? RH नेगेटिव। और किससे लेगा? अब नहीं लेगा किसी से भी, अब नहीं लेगा किसी से भी। बताओ, ये 4 बूंद आपको समझ में आ गया या नहीं आया? डाउट आएंगे, आएगा भी, डाउट निकलेंगे आपके माइंड में से किसको दे रहा किसको ले रहा है। समझ में आ जाएगा, 1-2 बार देखना है। अगर समझ में नहीं आता है तो आपको कमेंट करके जरूर बताएं, आपको 100% रेस्पॉन्स मिलेगा। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि ब्लड ग्रुप चढ़ाने से जब किसी इंसान को गलत ब्लड ग्रुप चढ़ गया, अगर किसी इंसान को ब्लड ग्रुप गलत चढ़ा दिया गया, कैसा? गलत चढ़ा दिया गया, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? हम सबसे क्यों ना लेकर के चढ़ाते? समझ लीजिएगा, क्यों नहीं चढ़ाते हैं? मौत हो जाती कैसे? देखो, देखिएगा, ये देखिएगा, ये कोई एक रिया नाम की लड़की है। क्या? रिया नाम की लड़की है कोई, रिया। ये एक सुनील, क्या है? सुनील नाम का लड़का है। ये इसका प्रेमी है और ये इसकी क्या है? प्रेमिका है। ध्यान दीजिएगा पेशेंस के साथ, ठीक है? ये रिया जो नाम की लड़की है, ये इसका ये प्रेमिका है और ये क्या है? प्रेमी है। आपस में क्या है? ये दोनों लगोरियां हैं। क्या है? लगोरियां है। ठीक है, समझना। देखो, इन भैयाओं को, इन मेरे दोस्तों को मालूम नहीं है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है। इन दोनों को नहीं पता कुछ भी, पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अगर किसी दिन इस सुनील भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया? एक्सीडेंट। इसके शरीर से ब्लड निकल गया। क्या? ब्लड निकल गया, ब्लड निकल गया, ब्लड की कमी हो गई, तो ये कहाँ गया? हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। किसने? इस रिया ने। इस रिया ने इसको कहा? एक हॉस्पिटल में क्या कर दिया? इसको एडमिट कर दिया। ठीक है, डॉक्टर ने बोला रिया, इसके पास तो खून की कमी है। रिया पढ़ी लिखी नहीं है,
रिया नाम की जो लड़की है वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो पॉजिटिव नेगेटिव को जानती नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव को जानती नहीं है। अब समझ लीजिएगा, जो रिया नाम की लड़की है ये हमने मान लिया पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव। और ये जो भाई साहब है ये नेगेटिव है। कैसा है? ये भाई साहब नेगेटिव है। देखिएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसका ब्लड ग्रुप निकल गया। इसने कहा नहीं, डॉक्टर से बोला नहीं, हम बाहर से खून नहीं लाएंगे, मैं दूंगी ना इसका खून। क्यों? अरे ये तो इसकी क्या है, ये प्रेमिका है इसकी, इसको तो ब्लड देगी ना। क्यों? इसको प्यार ज्यादा है। रिया पढ़ी लिखी नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव जानती नहीं है। तो मेरे दोस्तों, जो आप देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आपने देखा होगा ना शुरू से लास्ट तक, तो आप बता दोगे कि इसके ब्लड ग्रुप में क्या होगा। सर, इसके ब्लड ग्रुप में क्या होगा? डी एंटीजन होगा। क्या होगा? डी एंटीजन होगा। क्या इसके अंदर डी एंटीजन होगा? इसके अंदर नहीं होगा। क्यों? ये नेगेटिव है। क्या? नेगेटिव। अब मुझे बताओ, जब रिया इसको खून देगी सुनील भैया को, तो इसने कभी डी एंटीजन देखा है क्या? इसके खून में कभी भी डी एंटीजन नहीं देखा। इसने डी एंटीजन कभी नहीं देखा, इस रिया ने देखा है। जब रिया ने इसको ब्लड दे दिया, रिया जानती नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, तो रिया ने इसको ब्लड दे दिया, तो ये ब्लड जो रिया का था इसके अंदर आ गया। इसके अंदर पहले ब्लड था ही, कभी तो था ना, ब्लड था इसके अंदर, तो इसके ब्लड ग्रुप में जो डी एंटीजन था इसके अंदर आ गया। इसका ब्लड नहीं जानता है क्या आ गया। इस ब्लड के अंदर क्या है? डब्ल्यूबीसी है, सैनिक सेल है। जो डब्ल्यूबीसी जो सेल है ना, कौन सी? ये लिम्फोसाइट और मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी का पार्ट होता है। इनमें से बड़ी होती है मोनोसाइट, छोटी होती है लिम्फोसाइट। ये इस डी एंटीजन के जरिए अंगेस्ट, इसके अंगेस्ट क्या बना देंगी? एंटीबॉडी। क्या बना देंगी? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बना देंगी। ये क्या है? सैनिक सेल इस डी एंटीजन को क्या कर देंगी? नष्ट कर देंगे, इसको खा जाएंगे, इसको भक्षण कर देंगे। क्या कर देंगे? भक्षण। पूरे ब्लड का क्या कर देंगे? भक्षण। अब एक बात बताओ मुझे, जितने भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आप मुझे बताओ, ये नस है, जब इसका डी एंटीजन इस सुनील के ब्लड में आया था, रिया ने देखा था क्या डी एंटीजन, और सुनील ने कभी देखा ही नहीं। जब इसके ब्लड में आएगा ये डी एंटीजन, इसकी डब्ल्यूबीसी किसकी? इस सुनील भाई साहब की। इसको खा जाएंगी, खा करके क्या हो गई? खा करके क्या हो गई? इसको ब्लड के अंदर मार देंगी, भक्षण कर देंगी, तो सबरी मर गई ना, सबरी मर गई। तो इस ब्लड का किलोट बन जाएगा। ऐसे क्या बन जाएगा? किलोट, थक्का बन जाएगा। इस रुधिर की चाल रुक जाएगी। इस चीज को आप भी जानते हो। अगर ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया तो हम भी बोलना चलना बंद हो जाएंगे। अगर ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया, हम भी क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। और कहाँ पहुंच जाएंगे? भगवान के पास, गॉड के पास आराम से पहुंच जाएंगे। इसका क्या हो गया? एक ब्लड जो सर्कुलेशन था वो क्या होगा? गांठ की तरह, गांठ के फॉर्म में क्या हो गया? ब्लड इकट्ठा हो गया, ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो गया, और इस सुनील भाई साहब की क्या हो गई? इस सुनील भाई साहब की क्या होगी? मृत्यु हो गई। अरे लवोरिया, कौन? रिया। रिया तो जान बचा रही थी, इसने तो क्या किया? इसको और मार दिया। बचे हुए बेचारे को क्या कर दिया? मार दिया। तो मेरे दोस्तों, हम कह रहे हैं 100% आज ये समझ में आ ही गया होगा आपको। 100% ब्लड ग्रुप आपके समझ में आ ही गया होगा, किससे लेंगे और किसको देंगे। बट मैं आपको और बता रहा हूं, अगर पापा का ब्लड ग्रुप ए है, मम्मी का ब्लड ग्रुप ओ है, मम्मी का ब्लड ग्रुप ओ है, तो होने वाली संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? अब देखिएगा, अब मैं आपको समझा रहा हूं। देखो,
देखिएगा, अगर ब्लड ग्रुप ए है किसका, पापा, और मम्मी का ओ है, ये हमारी कौन है, ये हमारी मॉम हो गई, क्या होगी, मॉम, और ये कौन है, हमारे पापा। अब हम कैसे अंदाज लगाएंगे कि होने वाली संतान में ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। ध्यान दीजिएगा, हमको डबल डिजिट बनाना है। क्या बनाना है, डबल डिजिट। ये सिंगल डिजिट है, क्या है, सिंगल डिजिट। अब देखो, हमने जीरो से कितना जीरो चिपकाएंगे, 2, एक इसके साथ, इसके एक इसके साथ, डबल करना है हमको। अगर ए बी वाला क्रॉसिंग कराओगे ना तो इसका रिजल्ट डबल हो जाएगा, इधर सिंगल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। देखिएगा, जब ए का रिएक्शन कराएंगे ना, देखो, जब ए का ओ के साथ कराएंगे, ए ओ, क्या आएगा, ए ओ आएगा। जब ए का रिएक्शन कराएंगे हम इसके साथ, क्या आएगा, ए ओ, क्या आएगा, ए ओ। जब ओ का रिएक्शन कराएंगे ओ के साथ, डबल ओ, क्या आ गया, डबल ओ। जब ओ के रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, ओ के साथ, क्या, ओ के साथ, तो क्या आएगा, डबल ओ। क्या डबल ओ ब्लड ग्रुप होता है क्या, मैंने पढ़ाया क्या, नहीं पढ़ाया सर, आपने पढ़ाया, जीरो होता है सिंगल, जिसको क्या नाम दिया था, ओ। डबल होता है क्या, नहीं होता है। जीरो कितनी चिपकाई, 2, जीरो कितनी चिपकाई हमने, 2 चिपकाई सर। हम कह सकते हैं 50-50, क्या है, 50-50% चांस है। अगर पापा का ए है, ए आएगा या ओ आएगा, ए आएगा, या मम्मी का ओ है, पापा का ए है, या तो ए आएगा या क्या आएगा, ओ। कभी भी ए भी आएगा, नहीं सर नहीं आएगा, क्या बी आएगा, क्या नहीं आएगा। तो आप मेरे दोस्तों, आप और देख लेना इसका संकरण, क्रॉसिंग करा करके आप और देख लेना। तो दोस्तों, हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर हमारी क्लास आज आपको पसंद आई हो तो दोस्तों, जितना मैंने मेहनत किया है, कम से कम आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ तो करा सकते हो ना। अगर हमारे इस YouTube चैनल पर आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर अवेलेबल हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू ऑल ऑफ